जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत में अगर शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय की नींव रखने वाले का नाम लिया जाए तो सबसे पहला नाम महात्मा ज्योतिराव फुले का आता ऐसा समाज हो जहां कोई प्रधान नहीं। है। एक साधारण सा माली का बेटा जिसने अपनी हिम्मत और कलम से समाज की सोच बदल दी। तो हम इस वीडियो में उनके संघर्ष और त्याग के बारे में देखेंगे। तो आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे नॉलेज वाले और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिले। ये एक ऐसे महानायक की कहानी है जिसने अंधकार में डूबे समाज को रोशनी दिखाई। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ यानी कि सावित्रीबाई फुले के साथ महिलाओं के लिए पहली स्कूल खोली। The man with a mission, ज्योतिबा फूले। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे, फिर क्रांति लाने का उनका संपूर्ण नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सातारा जिले में हुआ। उनके माता पिता फूल बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन बचपन में उनकी माँ का साया उनके सिर से उड़ गया और उसके बाद उनके पिता और चाचा ने उनकी देखभाल की और आगे की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा मराठी और बाद में इंग्लिश मिशन स्कूल पुणे से प्राप्त की, लेकिन उनकी शिक्षा की राह आसान नहीं थी क्योंकि निचली जाति के लोगों को पढ़ाई से रोका जाता था। 1848 में वे अपने ब्राह्मण मित्र के साथ शादी में गए थे और उन्हें अपमानित किया गया था सिर्फ उनकी जाति के कारण। यही वो क्षण था जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया और उन्होंने तय कर लिया कि धर्म, लिंग और जाति के आधार पर होने वाले अन्याय के खिलाफ वो आवाज उठाएंगे। ज्योतिबा फुले का मानना था कि बिना तीव्र शिक्षा के समाज की प्रगति असंभव। तो लड़कियों को पढ़ा के तुम क्रांति लाओगे, फिर क्रांति लाने का इतना ही शौक है तो देश के स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ो। अंग्रेजों की गुलामी। उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला और उस पहले स्कूल की जो टीचर थी वो उनकी पत्नी यानी कि सावित्रीबाई फुले थी, लेकिन समाज को वो पसंद नहीं आया। उन्होंने उनके ऊपर पत्थर फेंके, गालियां दी, यहाँ तक कि उनके घर का पानी भी बंद कर। देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। हो जाए, लेकिन वे डटे रहे और धीरे धीरे कई सारी लड़कियां पढ़ने के लिए आने लगी। महात्मा ज्योतिराव फुले ने छुआछूत को खुली चुनौती दी और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था सत्य की खोज कर अंधविश्वास को तोड़ना और सभी को बराबरी का हक देना। उन्होंने निचले जाति के लोगों के लिए कुएं खोल दिए ताकि वो उच्च जाति के लोगों के ऊपर निर्भर ना रहे। शोधक समाज सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाए। उन्होंने हमें सिखाया कि समाज में अगर बदलाव लाना है तो कलम, शिक्षा और साहस से समाज में बदलाव ला सकते। यही वजह है कि हम उन्हें महात्मा कहते हैं।